तो भाई जो जापान का मैरीगोल्ड समर करके कोई शो होता है जिसमें ईओ स्काई ने compete किया था, विमेंस का कोई शो होता है, वहाँ पे गियूलिया ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि 19 अगस्त को उनका लास्ट मैच होगा जापान के अंदर, और इसके बाद वो बाहर जाके प्रूफ करेंगी। और मे भी अब उनका डब्ल्यू रिटर्न बिल्कुल नज़दीक है। और भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ गियूलिया, क्योंकि इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना है। मतलब ईओ स्काई की जो झलक है वो इनके अंदर दिखती है। तो अब जल्द से जल्द आ जाएगी गियूलिया, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो 1 सितंबर को एनएक्सडी का नो मर्जी प्रीमियम लाइव इवेंट है वहाँ पर ये आ सकती हैं, और फिर रॉक्सैन प्रेस और गियूलिया का वो ड्रीम मैच जो कई लोगों के लिए है। तो भाई देखते हैं कब आती हैं गियूलिया, कैसे आती हैं, और डब्ल्यू कैसे उनको पैकेज करती है। भाई स्वागत है आपका तड़कती फड़कती एक और नई वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं हम लोग तड़कते फड़कते टॉपिक गोल्डबर्ग के बारे में। तो गोल्डबर्ग रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर आए थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले तो भाई वो रिटायर नहीं हुए हैं, मतलब वो अब मैच करने के लिए ओपन है भाई। और वो 2016 डब्ल्यूडब्ल्यू में क्यों आए थे, अपने बेटे के कारण आए थे। और मतलब जनरली जो यंग एज के सुपरस्टार है वो अपने बेटों के ही कारण आते हैं, बच्चों के कारण। जैसे एमवीपी के बारे में मैंने आपको बताया, रॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई उनको अपने बच्चों को दिखाना है कि उनने अपने समय पे क्या काम किए थे, तो इसलिए आए थे। और गोल्डबर्ग उस एक ब्रॉक रेजनर को जो उन्होंने 36 के अंदर हराया था, उसको अपना अचीवमेंट मानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो भाई गोल्डबर्ग भी ब्रॉक रेजनर को एक तगड़ा कंपेटर मानते हैं। और उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, रोमन रिंग्स और गोल्डबर्ग का मैच। अब ये मैच गोल्डबर्ग के मतलब अगेंस्ट में ही हुआ था, क्योंकि गोल्डबर्ग उस समय अब मतलब विंस मैकमैन का कॉल आया था गोल्डबर्ग को, वो किसी इंजरी से गुजर रहे थे, मतलब वो बैट से उठ नहीं पा रहे थे, और उन्होंने हाँ किया विंस मैकमैन को। और मतलब समझ सकते हो ना, मजबूरी में हाँ किया हुआ, वैसे हाँ किया और मैच किया। और भाई इस मैच को कितना क्रिटिसिज्म मिला है आप जानते ही हो, जो रोमन रिंग्स और गोल्डबर्ग का मैच रहा है। मैं बोलूँगा रोमन रिंग्स की जितने मैचेस हुए हैं उनके ट्राइबल चीफ वार रेन में, उसमें से मेरे को सबसे बेकार मैच रोमन रिंग्स और गोल्डबर्ग का लगा। और इसके बाद जो गोल्डबर्ग को रिटर्न में मिलने वाला था, उनका रिटायरमेंट टूर जो जॉन सीना कर रहे हैं अभी वैसे टाइप का, वो भी गोल्डबर्ग को नहीं मिला। तो वो उन्होंने इस मैच को रद्दी बेकार सब बोल दिया, और वो जो वादा है वो भी पूरा नहीं हुआ गोल्डबर्ग का, जो उनका रिटायरमेंट टूर करने वाला था। भाई वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विंस मैकमैन ही कंपनी से कल्टी काट लिए, जो लॉ सूट हुआ। और ट्रिपल एच जो गोल्डबर्ग की रिलेशनशिप आपको बताइए, गोल्डबर्ग ने ये भी बोला कि जो उनकी और ट्रिपल एच की रिलेशनशिप है वो भी ओके ओके है, बहुत टाइम से कॉन्टैक्ट में नहीं है, और अभी गोल्डबर्ग अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो भाई लेकिन मैं देखना चाहूँगा गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट, कम से कम एक मैच तो देखना ही चाहूँगा, भले डब्ल्यू में ना हो लेकिन कहीं और AEW के अंदर भी वो स्टिंग के उस रिटायरमेंट टूर के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो ये सब कुछ बातें गोल्डबर्ग के बारे में पता चली हैं भाई। तो बुच शेमस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसके पीछे हमको कारण एनएक्सडी के एक वीडियो क्लिप से पता चलता है कि बुच ये बता रहे हैं कि जो फिर मैं बुच बोल दिया भाई, इसी कारण से शेमस के साथ दुश्मनी है। पीट डन अच्छा खासा उनका नाम चल रहा था, जो शेमस ने उनको बुच बनाया ना, उस चक्कर में उनका दिमाग फिरा हुआ है। तो भाई इसलिए शेमस और पीट डन की ये जो चीज़ है वो चल रही है। शायद मैंने रॉ के रिव्यू वीडियो में भी बुच बोल दिया था, पता नहीं यार ये नाम क्यों बुच बुच बोला जा रहा है, इसलिए वो शेमस से परेशान होकर उनके ऊपर बिट्रेयल कर दिया उन्होंने। अब जरा समर स्लैम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये स्टेज देख सकते हो, बिल्कुल अर्ली समर स्लैम का, ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू बड़ा सा ऊपर जो लगाती है ना पिलर टाइप का, वो लगा हुआ है वहाँ, जहाँ आप देख सकते हो जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है उसी के नीचे रहेगी रिंग। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ भाई कि 50,000 लोग रहेंगे क्लीवलैंड के अंदर। लेकिन मैं यूएसए के क्राउड के साथ भाई उतना वो नहीं है, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर भी तो लोग थे, कम से कम रेसलमेनिया के अंदर तो 75,000 प्लस लोग थे, उतना फील नहीं आया। नाइट वन में तो खासकर भाई बहुत पुअर क्राउड था रेसलमेनिया का, तो क्लीवलैंड का वैसा नहीं होना चाहिए। और ये मिस का ब्रेंडर भी देख सकते हो भाई, मिस होस्ट कर रहे हैं। और यही ट्रिपल एच की बात मेरे को पसंद आती है भाई, कि मिस के लिए कोई मैच नहीं था, काउंटडाउन शो के ऊपर भी क्या ही मैच डाल दे, तो उससे अच्छा उनको पूरे समर स्लैम में इन्वॉल्व कर दिया होस्ट बना के। तो ये कुछ ट्रिपल एच की चीज़ें अच्छी लगती हैं भाई। और साथ में सोलो सिकोआ का जो वो है हैशटैग में जो डब्ल्यूडब्ल्यू इमोजी लगाती है, तो इस बार सोलो सिकोआ को फीचर किया हुआ है। रेसलमेनिया में कोडी रोड्स की नहीं, रेसलमेनिया में तो सबकी पर्सनल इमोजीज आई थी, लेकिन इस बार समर स्लैम को वो हमारे सोलो सिकोआ की इमोजी लगी हुई है। तो भाई देख रहे हो सोलो सिकोआ के अराउंड कितनी हाइप है समर स्लैम में। अब जरा बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के बैड ब्लड के बारे में, जो 5 अक्टूबर को होने वाला है। तो भाई इसमें अभी आप ये टिकट्स देख सकते हो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू के जो करंट कैपेसिटी है उनकी वो 13,800 के आसपास है, और 13,300 टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी बिकवा चुकी है, यानी 500 टिकट्स लगभग बची हुई हैं। और अभी तक तो भाई समर स्लैम नहीं हुआ है, और बैड ब्लड में एक सुपरस्टार अनाउंस नहीं हुआ, और टिकट देख सकते हो, और क्या पता अभी तक सेल आउट हो गया हो, सोल्ड आउट हो गया हो। तो भाई
ये बैड ब्लड जो होने वाला है इसके रिगार्डिंग में भी हाइप बन रही, भी समर स्लैम खत्म नहीं हुआ और बैड ब्लड सोल्ड आउट भी हो गया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई तो अभी बूम पे चली रही है और बैड ब्लड से मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि कम से कम 2 हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलेंगे, एक वो ब्लड लाइन वाला और एक ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का। वैसे सीएम पंक इंटरव्यू के अंदर तो उन्होंने बोला कि वो ड्रू मैकिंटायर से डन हो जाएंगे, लेकिन वो सब भाई आपको पता ही वो ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का जो चैप्टर है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। अब मेरे को एक बहुत अजीब सी बात लगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डेव मैरजर, आप जानते ही होंगे इनको भाई, डेव मैरजर भाई ने कमेंट किया है। उन्होंने बोला जो सेथ रॉलिंस का जो इन्वॉल्वमेंट है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड में, ये इन्वॉल्वमेंट उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की जो फ्यूड है बिल्कुल सीरियस है और उसके अंदर ये जो कॉमेडी चीज़ है वो बिल्कुल ख़राब बना रही है इस फ्यूड को। अब ये उनका ओपिनियन है, इसके ऊपर तो भाई मैं कॉमेंट सेक्शन में देखा ऐसी ऐसी गालियाँ, नई नई गालियाँ सुनने को मिली भाई, मतलब कितना ज़्यादा लोग डेव मैरजर को ट्रोल भी कर रहे हैं। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो भाई मेरे को सेथ रॉलिंस का इन्वॉल्वमेंट इसके ऊपर और अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग मतलब कोई भी ऐसे सब्जी बनाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उस पर घी का, जैसे दाल चावल ही ले लो, दाल चावल हम लोग जो खाते हैं अगर दाल चावल के ऊपर आपने घी डाल दिया तो उसका जो टेस्ट है वो कितना अच्छा हो जाता है। सेम एज इट इज़ जो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक ने जो काम किया है उस फ्यूड को सेथ रॉलिंस उसके अंदर उन्हीं को पॉजिटिविटी दे रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो कि सेथ रॉलिंस सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच को और ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर रहेगा। जो वो तड़का वाला काम है भाई वो बहुत अच्छे से करेंगे सेथ रॉलिंस, और मेरे को तो उससे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस की ना सीएम पंक से पटती है। हाँ अगर बायसनेस वाली चीज़ होती तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं सोचता, लेकिन सेथ रॉलिंस की ना ड्रू मैकिंटायर से पटती है ना सीएम पंक से पटती है, तो भाई वो साइड किसकी लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि डेव मैरजर को पसंद नहीं आ रही। उनको शायद सेथ रॉलिंस की कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती भाई, उन्होंने 2-3 बार उल्टे सीधे कमेंट करे भी हैं सेथ रॉलिंस के गियर के ऊपर। जो भाई डैनी ओब्रायन है, जिनको अभी ब्रायन डैनियल्सन के नाम से आप जानते होंगे, उन्होंने जो अपना कैच फ्रेज है यस 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 उसको ट्रेडमार्क करा लिया है, जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आपको यस मूवमेंट याद ही होगा, तो अब ये उनकी प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो अब एईडब्ल्यू के अंदर भी शायद वो यस वाली मर्चेंडाइज आ जाए। अब जरा बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले भाई आप ये देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, लिव मॉर्गन ने सबकी चीज़ें खराब करी, लेकिन फिन बैलर का जो नाम है वो आप देख सकते हो वो उसको ख़राब नहीं किया। डेमन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टेरियो, रिया रिप्ली को सबको ख़राब किया, लेकिन फिन बैलर को नहीं किया। तो ये छोटी छोटी डिटेल है कि जजमेंट डे शायद 2 टुकड़ों में बट जाए, एक फिन बैलर, लिव मॉर्गन, जेडी मैकडोना और इधर साइड डोमिनिक मिस्टेरियो, रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट। और ये रिया रिप्ली जब वीडियो पैकेज चल रहा था तो वहाँ पे विमेंस वर्ल्ड चैम्पियन करके रिया रिप्ली को कहा गया। तो ये बॉच है या फिर क्या पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू सोच, मतलब पहले से रेंडर बन जाते हैं ना, तो क्या वो पहले से रेंडर बना है उसी को ऐसा दिखाया। वैसे इसको वो सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में डेकोटा काय का जब भाई चल रहा था ना वो जो उन्होंने मतलब वीडियो बैक स्टेज सेगमेंट, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हो जहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ है ना उसके लेफ्ट साइड में देखना है, ये वाइट 6 का बना हुआ, और वाइट 6 उन्हें परेशान करती है जो अपनी फैमिली को बिट्रेयल करते हैं। बेली को बिट्रेयल डेकोटा काय ने पहले किया और डेकोटा काय ने मतलब सबसे तगड़ा किया, और वाइट 6 में जो सिस्टर एबिगेल निकी क्रॉस है वो क्या पीछे पड़ सकती हैं। डेकोटा काय की ये टीज़ भी मिला, और साथ में ये जो डेमन प्रीस्ट और गुंथर की ब्रॉल थी इसको डेमन प्रीस्ट ने जीता, और फिर फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट का भाईचारा हो रहा है। तो इसके ऊपर ये भी कमेंट चल रहा है भाई कि कहीं आखिरी बार तो हम नहीं देख रहे हैं। और साथ में ये बैलर की आप हालत भी देख सकते हो डेमन प्रीस्ट और गुंथर से मार खाने के बाद, बहुत बुरी लगी है भाई वैसे फिन बैलर को। तो चलो भाई बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है रोमन रिंग्स के समर स्लैम में ना आने से। अब ये सारी हमने बात कर ली भाई वीडियोस के अंदर, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन एक और चीज़ है कि समर स्लैम में रोमन रिंग्स नहीं आ सकते, क्योंकि मैं पहले आपको बताया था कि समर स्लैम से पहले रोमन रिंग्स के आने का प्लान था, लेकिन उनके फादर की डेथ और या फिर ये रीज़न ना भी हो डब्ल्यूडब्ल्यू का, लेकिन बताया जा रहा है कि यही रीज़न है, इस चक्कर में रोमन रिंग्स नहीं आए। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रिंग्स को समर स्लैम में ना लाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को सोलो सिकोआ और रोमन रिंग्स का मैच रेसलमेनिया 41 में कराना है। आपको याद ही होगा कि जो रॉक है उन्होंने बोला था कोडी रोड्स के पीछे पड़ेंगे, तो रॉक और कोडी रोड्स रेसलमेनिया में मैच होगा और सोलो सिकोआ और रोमन रिंग्स का मैच होगा रेसलमेनिया में। तो भाई इतनी लंबी स्टोरी लाइन कैसे चला सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू। तो सिंपली ऐसा कर सकती है कि रोमन रिंग्स को समर स्लैम में ना लाए। लेकिन अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है भाई कि अगर चलो रोमन रिंग्स समर स्लैम में नहीं आ सकते और रॉक का भी अगर हम लोग मान ले, तो रॉक भी भाई
अगर समर स्लैम में आएंगे तो फिर उसके बाद करेंगे क्या, क्योंकि मैच फिर रेसलमेनिया में होना है, तो रॉक और कोडी रोड्स का भी इतना बड़ा बिल्डअप डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा नहीं सकती, और रॉक नहीं आ सकते, रोमन रिंग्स नहीं आ सकते, फिर सोलो सिको और कोडी रोड्स का जो समर स्लैम का मेन इवेंट होगा, तो भाई वो मतलब वो होगा कैसे, क्योंकि बिना रोमन रिंग्स के और रॉक के भी ना आने से पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे कराने वाली है। लेकिन ये एक रिपोर्ट है, रैंडी ऑर्टन का क्या हील टर्न प्लान कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, या फिर कुछ और भी हो सकता है, क्या रेड ब्लड के अंदर कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का एक हेल इन अ सेल मैच, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी खुल रही है भाई। अब तो समझ ही में नहीं आ रहा है, देखो क्या होता है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर से कि रोमन रिंग्स आएंगे समर स्लैम के अंदर। और बाकी आप बताना आपका क्या थॉट है। कल जो डीप डिस्कशन का पार्ट 2 है वो आने वाला है, बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।